हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजे अकेडमी। इससे पहले हम लोगों ने कैलेंडर पर पूरा अच्छे से ओरिजिन ऑफ कैलेंडर पे बात कर लिया। पॉप ग्रेगरी साहब ने क्या कहा, उनका पहला साल क्या होता है, पहला दिन क्या होता है, कैसे हम सन को देखकर रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ के रोटेशन में, कि अर्थ कैसे सन का रोटेट करता है, उसके हिसाब से पॉप ग्रेगरी साहब ने पूरे कैलेंडर का यूज़ किया। कैलेंडर के पूरे मंथ को उन्होंने बताया कितने मंथ होते हैं, और हर साल में एक बार लीप ईयर आता है तो कैसे आता है वो सब कुछ सारा कुछ बता दिया था। फिर आपको लास्ट मैंने ये बताया था कि कैसे साल को पसंद करते हैं या बताते हैं हम कि ये वाला जो ईयर चल रहा है वो लीप ईयर है कि नहीं है, तो सारी बातें सीखेंगे। और उससे पहले आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, देखो हमारा टॉपिक भी यही है, ठीक है। तो फाइंड एक्चुअल डेट विथ डेज। आज हम आपको दिन निकालना सिखाएंगे, चाहे वो बात 5000 साल पुराने की हो, चाहे वो बात हो 5000 साल पहले की। तो सारी बात आज हम निकालेंगे, चाहे वो डेट हो चाहे डे हो, सारे डेट और डेज मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के अंदर निकाल दूंगा अगर पूरी वीडियो आप लास्ट तक देखोगे तो। पहले कुछ फॉर्मूला कुछ कंसेप्ट को जानेंगे, फिर धीरे करके हम मानेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो सबसे पहले आपको कुछ जानना है, जैसे कि आपको ये जानना है कि आपके मंथ कितने होते हैं। तो आपने बोला 12, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके पास 2 ईयर होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल ईयर, ठीक है, और एक होता है लीप ईयर। लीप ईयर को हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं हम लोग? अधिवर्ष, ठीक है। अच्छा, तो इसको अधिवर्ष बोलते हैं। अच्छा, नॉर्मल ईयर क्या होते हैं? मैंने आपको कल बताया था ना, अच्छे से बताया था इस चीज को कि भैया जो कह सकते हो जो चौथा साल होता है ना लीप ईयर होता है, बाकी सब नॉर्मल ईयर होता है। मतलब 365 दिन जिसमें आ रहे हो, जिस साल में 365 दिन आ रहे हो उसको नॉर्मल ईयर, और जिस साल में 366 दिन आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे लीप ईयर। तो आप कैसे कहोगे? तो आपको पता होगा ना, हर फोर्थ ईयर में फरवरी का जो दिन होता है वो 29 का हो जाता है। बाकी नॉर्मल ईयर में जो फरवरी का डेज होता है वो आपका 28 डेज होता है, ठीक है। फिर आप कैसे पहचानोगे कि जो ईयर है वो आपका क्या है, नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? कैसे पहचानोगे आप? तो आप बोलोगे, मैंने बोला था हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आती है। हर 4 वर्ष में या 4 वर्ष में आपका एक लीप ईयर आता है। तो मैंने कहा मान लो कोई भी ईयर दिया, जैसे मान लो 2021 चल रहा है, तो क्या 2021 लीप ईयर है? तो आपको कुछ नहीं करना, 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेनी है बस। 4 की डिविजिबिलिटी का मतलब होता है विभाज्यता। आप विश्वास मान लीजिए, पूरा 9 से 10 टॉपिक मैं कैलेंडर में पढ़ाने वाला हूं, और आज का आपने देख लिया तो इसके बाद मैं कुछ रटने को नहीं कहूँगा ना कुछ कहूँगा, बस आप सीधा क्वेश्चन निकालते चले जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो, तो 2021 क्या ये लीप ईयर है कि नहीं है? तो आप बोलोगे 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट टू डिजिट देख लो आप, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट जाए, पूरी तरीके से कट जाए विदाउट एनी रिमाइंडर, कोई भी शेष फल ना है, तो समझ जाना वो क्या है, लीप ईयर है, नहीं तो लीप ईयर नहीं है। जैसे अगर मैं लास्ट 2 डिजिट देखूं तो 21, और 21 को अगर मैं 4 से भाग कर दूं तो 5 टाइम में 20 चले जाएगा, 1 बच गया, तो 1 क्या है, रिमाइंडर। और जैसे ही रिमाइंडर बचना चालू हो जाए तो समझ जाना वो लीप ईयर किसी भी हाल में नहीं हो सकता। तो क्या इसके पहले वाला लीप ईयर था? तो 20 पकड़ो, 20 लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। तो आपने 4 से इसको भाग किया, चलो, तो 20 को आपने 4 से अगर डिवाइड किया तो 4 पंचे 20 से पूरा कट गया, तो आप बोलोगे हाँ ये 2020 जो था वो लीप ईयर है। तो ऐसे करके हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, लास्ट में अगर लगातार 2 जीरो हो तो भी वो 400 से कटेगा। जैसे 1600 भी लीप ईयर है, 2000 भी लीप ईयर है, 3000 भी लीप ईयर है, 700 भी लीप ईयर है, 600 भी लीप ईयर है, 500 भी लीप ईयर है, 100 भी लीप ईयर है, ठीक है। लास्ट में जिसके 2 जीरो आ जाएंगे उसको लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो फिर आपको ये बात समझ में आ गई यहाँ पे कि भैया जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ऐसे करके हमारे पास टोटल कितने मंथ थे? तो आपने बोला हमारे पास टोटल कितने मंथ थे, तो आप बोलेंगे हमारे पास 12 मंथ। हर मंथ का अपना अलग अलग सिस्टम था। चलो, फिर हमने बोला कि आपके पास ईयर कितने होते, तो आप बोले एक नॉर्मल ईयर होता है, एक हमारे पास लीप ईयर होता है, ठीक है। एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर। बस एक बार समझ लो थोड़ा सा कष्ट करके, बाकी फिर आपको सब आसान लगेगा, मैं बता रहा हूँ। तो आपको कोड याद करना है बस। चलो, 1440250361446। अच्छा, ये क्या है? तो मंथ के कोड है। जहां भी मंथ आएंगे तो मंथ के आप कोड को रिप्रेजेंट करना है और कुछ नहीं करना। अगर वो नॉर्मल ईयर है तो
मान लो अगर वो लीप ईयर हो गए तो, अगर वो लीप ईयर हो गए तो लीप ईयर में आपको कुछ नहीं ध्यान देना, समझिएगा। दिसंबर का ये भी 6 लेगा, 4 लेगा, 1 लेगा, 6, 3, 0, 5, 2, 0, 4, केवल और केवल जो है आपका, केवल जो जनवरी है वो एक दिन कम हो जाएगा 0, और फरवरी को जो 4 कोड है नॉर्मल ईयर में वो हो जाएगा 3। मतलब बस इन्हीं दोनों मंथ पे आपको फोकस करना है, बाकी सारा कोड सेम टू सेम वैसा ही है। क्या है? वैसा भी है। फिर आपको एक बात याद होनी चाहिए कि भैया डेट में क्या क्या होता है, डेट में क्या क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेज में देखो मैं कोई भी एक डेट आप बर्थ लिख दो, जैसे मेरा लिख लो आप 11/11/1996, ये मेरा DOB है, ठीक है। चलो, तो इस DOB में आपको कितनी चीजें दिख रही है इंपॉर्टेंट होना चाहिए। देखो एक बात समझिएगा, कैलेंडर हालांकि पॉप ग्रेगरी साहब ने फाउंड किया है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के जो तरीके होंगे वो उनके नहीं होंगे, हमारे होंगे। भाई विदिन 10 सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो आपको बेसिक कंसेप्ट तो पता होना चाहिए ना, कहाँ से बनकर आया क्या है। बाकी उसके बाद तो आप जादू वगैरह सीख लो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो पहले समझो, तो इसमें कितनी चीजें आएंगी, तो आप बोलेंगे सर देखो इसको बोलते हैं हम लोग डेट, तारीख 11 तारीख, और इसको बोलते हैं हम लोग मंथ, हम लोग बोलेंगे मंथ, ठीक है। फिर ये जो 1996 लिखा है ना, तो 1996 में 3 बातें आती, तो हमने कहा अच्छा ऐसी कौन सी बातें जो 3 बातें आती हैं, तो आपने बोला देखो सर इसमें ईयर चलता है, तो कौन सा साल चल रहा है, तो आप बोलोगे 96 जो है वो ईयर चल रहा है। फिर हमने कहा उसके बाद क्या चलता है, तो आप बोलोगे सर ईयर तो चल ही रहा है। उसके बाद पता करेंगे इसमें कितने लीप ईयर है, पता चलेगा ना भाई इसमें लीप ईयर कितने आ चुके हैं। फिर लास्ट में भी पता करेंगे कौन सी शताब्दी चल रही है, तो आप बोलो 19th सेंचुरी चल रही है, 19th सेंचुरी। तो ऐसे 3 बातें यहां से आ गई, यहां से आ गई। फिर आप कहोगे फिर हमको ये पता चल गया कि एक डेट में 5 चीजें होती हैं, एक डेट में कितनी चीजें होती हैं, तो 5 चीजें होती हैं। तो क्या क्या होती है आप देखो इस चीज को, तो आपने बोला सर एक डेट होती है, एक मंथ होता है, एक ईयर होता है, और एक लीप ईयर होता है, और एक लास्ट में सेंचुरी होती है, ठीक है, सेंचुरी। तो आप बोलो फिर ये तो पता चल गया चलो यार कि सेंचुरी होती है। फिर एक चीज हमें और पता करना है, हमने कहा क्या भैया, पॉप ग्रेगरी साहब के हिसाब से पहला दिन था जो मंडे था, लेकिन ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमारे हिसाब से पहला दिन जो होगा ना, पहला दिन जो हमारे हिसाब से होगा वो हमेशा संडे होगा। हमें आराम चाहिए ना, तो आराम वाले दिन को हमेशा हम पहला मान के चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मंडे होगा, फिर हमारा ट्यूसडे होगा, फिर वेडनेसडे होगा मतलब बुधवार होगा, फिर थर्सडे होगा, फिर फ्राइडे होगा, फिर सैटरडे होगा। तो आप बोलोगे ऐसे करके जो टोटल हमारे पास दिन होते हैं ना, टोटल जो हमारे पास दिन होते हैं वो हमारे पास ऐसे करके पूरे 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 4, 5, 6, 7। अगर हर 7 दिन के बाद फिर अगर मैं आऊं तो फिर मेरा संडे आ जाएगा। मतलब हर 7 दिन के बाद जो दिन है ना हमारा रिपीट होता है। हर 7 दिन के बाद जो दिन होता है वो क्या होता है? रिपीट होता है। इसलिए सप्ताह बोलते हैं, हर एक सप्ताह के बाद वही दिन आएगा। अगर आज मान लो हमारे हिसाब से आज क्या थर्सडे है, तो 7 दिन बाद फिर थर्सडे ही आएगा। तो ये आप कह सकते हो कि ये जो पूरा फॉर्मूला आप बना के रखे हो, इस पूरे फॉर्मूले के आपको 7 से डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। सारी बातें समझते रहना, धीरे धीरे करके पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, घबराना नहीं है, ठीक है। चलो फिर आप ये कहोगे कि इसमें तो डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी सारी बातें पता चल गई। हमने कहा इस डेट में डेट कौन सी, तो आप बोलोगे 11 तारीख है, तो इस डेट के स्थान पर आप 11 को सॉल्व करना सिखा रहा हूं मैं आपको। फिर आप बोलोगे मंथ कौन सा चल रहा है? 11। तो आप बोलोगे 11th का जो कोड है वो कितना है, तो आप बोलोगे 4। एक मोबाइल नंबर ही तो है, 144025036146। याद कर लिया तो मोबाइल नंबर और कुछ नहीं, ठीक है। चल तो फिर आप कहोगे 11th मंथ क्या है, याद करना, कोशिश से करना। जब जनवरी फरवरी दिया हो तब लीप ईयर नॉर्मल ईयर का ड्रामा होगा, बाकी किसी भी मंथ में ड्रामा होने वाला नहीं है। चलो तो आप बोलोगे 11 मंथ जो होता है वो नंबर का होता है। नंबर का कोड जो है हमारे हिसाब से कितना होता है, तो हम जल्दी लिख ले रहे हैं यहाँ पे, आप समझ जाओगे ताकि वो रटना ना पड़े। तो 1440250361446। बोलो 11 लास्ट वाला होता है, 4 आ गया तो 4 हमें लिख लिया। फिर हमें क्या करना है? ईयर निकालना है। तो वो डियर समझते रहना ईयर क्या होता है ना। ये सारी बातें अगर एक बार में समझ जाओगे ना तो वो सारी बातें आ जाएंगी। देखो ईयर, ठीक है। तो ईयर क्या होता है तो आप समझना, लाइन लिखा रहा हूं, लास्ट 2 डिजिट
लास्ट 2 डिजिट जो होता है ना वो हमेशा ईयर होता है। तो आप बोलोगे लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे क्या आ रहा है, आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट जो आ रहा है आपका वो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे लास्ट 2 डिजिट आ रहा है आपका 96। तो आपका लास्ट मतलब ईयर जो हमको निकालना है यहाँ से वो लास्ट 2 डिजिट होता है। तो फॉर्मूला लिख दिया, ईयर जो होता है वो लास्ट 2 डिजिट होता है, उसको हम 96, तो आप यहाँ 96 रख लें, ठीक है। फिर हमने प्लस कर दिया, समझा रहा इसलिए टाइम नोट बहुत जल्दी जल्दी करेंगे अभी, ठीक है। चलो फिर हमें क्या निकालना है ना, लीप ईयर। तो आप कहोगे लीप ईयर आप कैसे निकालते हो, चलो तो लीप ईयर जो होता है ना तो समझना, लीप ईयर अगर हमें निकालना हो लीप ईयर, चलो तो अगर हमें लीप ईयर निकालना है तो हम ये बोलेंगे जो ईयर आप लिए थे, जो आप ईयर लिए थे उसको आप 4 से भाग कर दो, क्योंकि आप ही को पता चलना है ना भाई इतने सालों में कितने लीप ईयर आ चुके हैं। तो याद रखना ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, ईयर कितना आ रहा है, प्रीवियस वाला हमेशा जो लेंगे वो ईयर ही होगा। तो इस 96 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 आया 1, फिर 6 लिया तो 4 4 जा 16, तो पूरा कट गया। तो याद रखिएगा जब आप लीप ईयर पे फोकस करेंगे तो लीप ईयर पे आपको ना भागफल पर ध्यान देना है, भागफल पर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोशेंट, क्या बोलते हैं, कोशेंट। तो कोशेंट पर ध्यान देना। तो कोशेंट कितना आया 24। वैसे भी आप स्मार्ट हो तो बोल सकते थे कि 96 जो 4 डिवाइड करने कितनी बार हो जाएगा, 24 बार, आप यहाँ 24 रख देते, इतनी बात रख दिया। फिर एक बची सेंचुरी। तो सेंचुरी के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना आप, सेंचुरी के लिए, ठीक है। चलो सेंचुरी के लिए क्या है कि आपको क्यों नहीं करना, लास्ट 2 डिजिट को इग्नोर करना है। इग्नोर करना तो आता ही होगा आपको अच्छे से। चलो तो लास्ट 2 डिजिट को क्या करना है ना, आपको इग्नोर करना है, और फिर जो वैल्यू बचे उसको क्या करना है ना, 4 से डिवाइड करना है। चलो फिर समझा देता हूं मैं आपको कैसे। चलो देखो, तो लास्ट 2 डिजिट अगर इग्नोर कर देंगे आप, 1996 डेट ऑफ बर्थ लिखी तब समझना इस चीज को, ठीक है। चलो डेट ऑफ बर्थ 11/11/1996 दिया है, ठीक है। तो आप बोलोगे यहां से तो हम लोगों ने सब कुछ निकाल लिया, अब हमें सेंचुरी निकालनी थी। क्या निकालनी थी, सेंचुरी। तो सेंचुरी का नियम क्या निकला, लास्ट 2 डिजिट इग्नोर। तो लास्ट 2 डिजिट को आपको क्या करना है ना, इग्नोर कर देना। तो बचा कितना आपके पास, 90। कितना बचा, 90। क्योंकि सेंचुरी में जो होता है ना 00 होता है, इसलिए मैंने बोला कि 2 डिजिट हटा दोगे, इसका मतलब 00 इग्नोर करके चल रहे हो। तो सेंचुरी जो चल रही है ना 19 चल रही है। तो आपको इस 19 को ना समझना, आराम समझाता कि आप समझ सको। अगर मैं इस 19 को ना 4 से भाग करूं तो कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम में, बचेगा कितना, 3। तो जब आप सेंचुरी लेंगे तो सेंचुरी में आपको रिमाइंडर पर फोकस करना होता है। किस पर करना होता है, रिमाइंडर पर। और जैसे ही मैं बोलूं रिमाइंडर अगर मेरा 1 बचे, 2 भी बच सकता है, 3 भी बच सकता है, 4 कभी नहीं बचेगा, क्योंकि 4 से ही डिवाइड कर रहे हो तो 4 से बचने का चांस ही नहीं होता, या तो 4 से पूरा कट जाए। अगर पूरा कट जाएगा तो 0 रिमाइंडर बचेगा। तो आप यहां से आराम से कह सकते हैं कि मान लो रिमाइंडर 1 बचेगा तो कोड 1 की करूंगा, 2 बचेगा तो 2 ले लूंगा, 3 बचेगा तो 0 और 0 लूंगा तो 6। तो आप कह सकते हो ये सेंचुरी के पैटर्न का कोर्स है। ये किसका है, सेंचुरी का। ये भी आराम से याद हो जाएगा आपका कि भैया सेंचुरी को डिवाइड करोगे 1 2 3 रिमाइंडर बनेगा, तो भाई एक पैटर्न याद होगा ना, 420 चोर वाला नंबर, 420 ऐसे करके आप याद कर लोगे, आपको याद होगा। तो 420 और 6, ठीक है। तो आपको पता चला यहाँ से कितना रिमाइंडर आया, तो आप बोलोगे 3 आया, और 3 का कोड कितना होता है, तो 0, ठीक है। 3 का कोड कितना होता है, 0। बस यही चीज आपको यहाँ रखना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे छोटा कर दो ताकि आप समझ सको। चलो देखो, देखो तो आप कहोगे यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, जैसे मैंने कहा 11 आ गया, 4 आ गया, 96 आ गया, 24 आ गया, जैसे 3 बचा, 3 का कोड 0 होता है, आप 0 रखोगे और डिवाइडेड बाई 7। फिर आपको मैं मैथ भी पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली मैं ही मैथ पढ़ाता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप जाके रिमाइंडर थ्योरम भी देख सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहा हूँ कैसे करता है। यहाँ पूरा चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप बस डिवाइड करो कितना बचता है। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, यहाँ 4 बचेगा, फिर यहाँ से डिवाइड करोगे ना 63 91 5 बचेगा, फिर यहाँ से डिवाइड करोगे ना तो 3 बचेगा, फिर आप कहोगे सर 4 3 7 जोड़ने पर, सर 4 3 7 जोड़ने पर फिर कट गया, तो 5 4 9 बचा, तो 9 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 बचेगा, और 2 आपके हिसाब से क्या होता है, तो मंडे। तो मंडे इज योर राइट आंसर, मंडे इज योर राइट आंसर। अगर इसको आपने अच्छे से देखा है तो गारंटेड आपको समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन लेते हैं कोई भी जल्दी समझाने के लिए आपको। चलो जैसे मैं ले लेता हूं 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त, तो आपको निकालना है 1947। तो आप कहोगे हमें डेट चाहिए, हमें मंथ चाहिए, हमें ईयर चाहिए, हमें लीप ईयर चाहिए, हमें सेंचुरी चाहिए और डिवाइडेड बाई 7।
बोलोगे डेट क्या है तो आप बोलोगे 15 है। हमने कहा मंथ क्या है, अगस्त, तो अगस्त का मंथ क्या होता है मैंने आपको सिखाया। देखो यहाँ पे अगस्त जो होता है आपका कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 3 होता है, तो अगस्त का हम 3 ले लेंगे। ठीक है, अगस्त का हम 3 ले लेंगे, 3 ले लेंगे। चलो फिर हमने कहा ईयर कितने हैं, तो हमने बताया आपको कि जो ईयर होता है डियर वो लास्ट 2 डिजिट होता है। देखते जाना जल्दी, अगर रटा हुआ है तो कुछ चीजें रट लोगे तो कैलेंडर के 9 टॉपिक पढ़ाने वाला हो पूरा खत्म हो जाएगा, गारंटी है। ठीक है, तो ईयर कितना, लास्ट 2 डिजिट, आप बोलोगे 47। तो फिर आपको बोलना है कि हमें लीप ईयर लेना है, और लीप ईयर क्या होता है, तो मैंने बोला ईयर को 4 से भाग करो और जो भागफल जाए, भागफल जितनी बार जाए उतना ही लो, यानी कोशेंट लेना है आपको। तो आप बताओ 47 को अगर मैं 4 से भाग करूं तो 11 बार में जाएगा ना, 11 चौको 44, उससे तो नहीं जाएगा, आप 11 रख लोगे। फिर प्लस सेंचुरी में मैंने क्या बताया था आपको कि भैया लास्ट 2 डिजिट इग्नोर करना है, लास्ट 2 डिजिट क्या करना था आपको, इग्नोर करना था, इग्नोर। ठीक है, चलो इग्नोर करना था, तो लास्ट डिजिट इग्नोर करोगे तो 19 आएगा। कितना आएगा, 19 आएगा। तो आप बोलोगे 19 का क्या करना था, हमने कहा 19 को आपको 4 से भाग करना था, तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 3 बचेगा। फिर मैंने कहा था कि अगर 3 बचता है तो मैं इसका कोड यूज करूंगा। मैंने बोला था ना कि जैसे ही मैं अगर सेंचुरी की बात करूं, सेंचुरी जैसे ही मेरा बचे उसके लिए मैं कोड यूज करता हूं। अगर 1 बचे तो 4, 2 बचे तो 2, 3 बचे तो 0 और कुछ ना बचे तो 6। तो आप बोलोगे सर यहां तो कुछ ना कुछ तो बच गया है, यहां तो 3 बच गया है, 1 बचे तो कोड हम 4 लेते हैं, 1 बचे तो कोड 4 लेते हैं, 2 बचे तो 2 लेता है, 3 बचे तो 0 और 0 बचे तो हम 6 लेते हैं। लेकिन यहाँ तो 3 बच गया और 3 का कोड क्या होता है 0। आप 0 रख के डिवाइडेड बाई आप 7 से। ठीक है, जैसे 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा। फिर यहाँ से करोगे तो 7 6 42, आपका 5 बच जाएगा। फिर आप यहाँ से डिवाइड करोगे तो आपका 4 बच जाएगा। तो 4 से 3 कट जाएगा, जोड़ने पे 7 आ रहा तो पूरा कट जाएगा, 5 और 1 6 बचेगा। मतलब 15 अगस्त 1947 को जो दिन था वो 6 आ रहा है। अभी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। लेकिन 6 होता क्या एक्चुअली हमारे हिसाब से, कौन सा दिन होता है 6, देखो आप, देखो 6 हमारे हिसाब से कौन सा दिन होता है, देखो आप, तो छठा दिन जो होता है हमारे हिसाब से क्या होता है ना, फ्राइडे होता है। क्या होता है हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से फ्राइडे होता है। कोई दिक्कत नहीं, तो आप आराम से बोल सकते हैं यहाँ जो हमारा आंसर आया है वो 6 डे आया, 6 डे को हम लोग बोलते हैं फ्राइडे। क्या बोलते हैं, फ्राइडे। कोई दिक्कत नहीं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, आप निकालोगे तो आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलो तो आपको पता है जनवरी का मंथ आया, तो आपको पता करना है ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो भैया लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग करके देखो, अगर कट रहा है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। आप बोलोगे सर ये कट नहीं रहा है, 2 बच जा रहा है रिमाइंडर, तो ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर का कोड और लीप ईयर के कोड में दोनों के आपको मैंने अंतर बता ही चुके हैं कि भैया अगर नॉर्मल ईयर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 4 4 पे लेंगे, और लीप ईयर है तो 0 3 लेते हैं बस। मतलब जनवरी का मंथ है तो 1 लेंगे, क्या लेंगे वहां पे 1। चलो तो डेट क्या है आपका 6 है, डेट आपकी 26 है, मंथ आपका कोड आपको पता ही है कि 14402503614। चलो थोड़ा आराम से लिख दो ताकि आपको आ जाए। 1440250361446 ये आपके नॉर्मल ईयर के कोड है। और लीप ईयर के देखना होगा तो बस इसको 0 कर देना, इसको 3 कर देना, ये लीप ईयर का है। चलो फिर आपको पता चला कि जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर हमको ईयर लेना है, क्योंकि मैंने बोला ना कि आपको ये चीज तो लेना, डेट मंथ ईयर लीप ईयर सेंचुरी डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर कितना है तो आप बोलोगे लास्ट 2 डिजिट। लीप ईयर क्या होगा, इसी ईयर को 4 से भाग करो, जितनी बार जाए उतना ही रखो, तो 12 चौको 48, 12 बार में जाएगा। फिर आपको सेंचुरी चाहिए और सेंचुरी आपकी 19 है, तो 19 को आपको क्या करना था, मैंने कहा 4 से भाग करो, तो 16 बार में जाए कितना बचेगा 3। और 3 का कोड मैंने बताया, 1 बचे तो 4, 2 बचे तो 2 और 3 बचे तो 0 और 0 बचे तो 6। 3 बच रहा है, 3 का 0 ले लेंगे, 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 7। चलो तो फिर आपको उसको काटना चाहते हैं, हमें टेबल नहीं आती। 7 7 49, 1 बच गया, 7 एकम 7, 5 बच गया, तो 5 6 और 1 7, ये पूरा कट गया। फिर यहाँ कितना बचा, 7 3 21, 5 बच गया। और 5 के हिसाब से हमारे दिन में क्या होता है ना, थर्सडे होता है, थर्सडे होता है। अब बार बार बताऊंगा नहीं, पहला दिन संडे होता है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मतलब पहला दिन संडे हो जाएगा, दूसरा दिन क्या हो जाएगा मंडे हो जाएगा, फिर ट्यूसडे हो जाएगा, फिर वेडनेसडे हो जाएगा, थर्सडे, यानी कि 5वां दिन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ना, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, चलो
एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे 20 फरवरी 2024, ठीक है, एक डेट ये देखते हैं। चलो तो आप लोग तो जल्दी जल्दी करेंगे, आपको डेट आ जाएगा, मंथ आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, लीप ईयर आ जाएगा, सेंचुरी आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 7। तो ईयर कितना है तो आप बोलोगे 20 है। मंथ कौन है? फरवरी, लेकिन देखना पड़ेगा लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो 24 को 4 से भाग करके देखेंगे तो ये पूरा पूरा कट गया, तो आप बोलोगे सर लीप ईयर है। और जैसे लीप ईयर हो तो मैंने बोला लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी का कोड एक कम हो जाता है। फरवरी का कोड क्या होता है? कम। 4 है तो क्या ले लेंगे? ठीक, चलो 4 है तो 3 ले लेंगे। तो आप बोलोगे हम 3 ले लेंगे। प्लस ईयर क्या लेते हैं? तो ईयर जो लास्ट 2 डिजिट का वही ईयर होता है। तो लीप ईयर क्या होता है? ईयर को 4 से भाग करो, जितनी बार जाता है वही लीप ईयर होता है। तो आप बोलोगे, इसको मैंने देखा तो 6 बार में जाएगा। फिर सेंचुरी क्या होता है? तो लास्ट 2 डिजिट इग्नोर कर दो, आप लास्ट 2 डिजिट इग्नोर कर दो तो 24 को इग्नोर करोगे 20 बचेगा, और 20 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर तो 0 आएगा। मैंने कहा 1 आए तो 4, 2 आए तो 2, 3 आए तो 0 और 0 आए तो 6। तो आप बोलोगे सर इस बार तो भैया 0 आ गया, तो 0 को कोड 6 बताया, आप 6 रख लो, डिवाइडेड बाई 7। घबराना नहीं है, कैलकुलेशन नहीं आती है, थोड़ा बहुत आएगी तब भी कर लेगा। चलो जैसे इसको करोगे तो यहाँ से 3 बचेगा, 7 21 3 बच गया। फिर यहाँ से कहोगे तो 6 बच गया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। जैसे 6 3 9 3 12, 12 6 18, 18 6 कितना हो गया? 24। तो 24 डिवाइडेड बाई 7 कर दोगे तो फिर कितना बच जाएगा? 3। आपको पता है पहले संडे होता है, फिर मंडे होता है, फिर ट्यूसडे, यानी कि पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। और आपसे तीसरा ही दिन तो पूछ रहा है, तो तीसरा ही दिन तो पूछ रहा है, तीसरा दिन क्या हो जाएगा यहाँ से? तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। तो आप कितने भी बड़े डेट का आप निकाल सकते हो, कौन सा दिन होगा, बहुत हार्ड नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। आइए बहुत साल पहले चलते हैं। 17 तारीख या 17 डेट कोई दी है आपको, उसमें से आपसे पूछ रहा है कि 9 मंथ हो और ये 750 ईयर पूछ रहा है, मतलब 750 के टाइम का पूछ रहा है। तो आप बोलोगे डेट चाहिए, मंथ चाहिए, ईयर चाहिए, लीप ईयर चाहिए और सेंचुरी, डिवाइडेड बाई क्या रखेंगे? 7, ठीक है। चलो तो आप बोलोगे डेट तो 17 ही है, 9 मंथ कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 मंथ का आपका कौन सा दिन हो जाएगा? तो आप बोलोगे 9 मंथ जो हो जाएगा वो हमारा सितंबर होगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो 6 हो जाएगा। फिर आप कहोगे ईयर लेना, तो ईयर तो लास्ट का 50 हो जाएगा, 2 डिजिट। फिर ईयर क्या, लीप ईयर क्या होगा? इसी को 4 से डिवाइड करोगे 12 बार जाएगा, वही आपका ये हो जाएगा। फिर आपको सेंचुरी निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? सेंचुरी। तो बोलो सेंचुरी, तो मैंने बोला था 2 डिजिट को इग्नोर करो, जो बचे आप उसको रखो, फिर आप इसको 4 से भाग कर दो, तो आपका यहाँ क्या बच जाएगा? 3। तो मैंने कहा 1 बचे तो कोड 2, 2 बचे, सॉरी 1 बचे तो 4, 2 बचे तो 2, और कुछ ना बचे, मान लो 3 बचे तो 0, अगर मान लो कुछ ना बचे तो 6। यही तो बताया आपको मैंने। चलो तो फिर आप कहोगे ये तो समझ में आ गया कि यहाँ तो 3 बच रहा है, तो 3 का कोड आप तो 0 बताया, तो आप 0 रख लो और डिवाइड बाई क्या कर दो? 7। जब 7 से डिवाइड करोगे 7 7 जब 49, यहाँ से 1 बच जाएगा। फिर 6 और 1 7 कट जाएगा। फिर आप इसको काटोगे तो 3 बच जाएगा, और यहाँ से काटोगे तो 5 बच जाएगा। तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8। 8 को डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो यहाँ से 1 बच जाएगा। और मैंने पहले ही बोला कि पहला दिन जो होता है हमेशा क्या होता है हमारा? तो वो हमेशा संडे होता है। क्या होता है? हमेशा संडे होता है। चलो एक डेट और मैं करा देता हूँ, चलो स्टार्ट कर दूं। तो आप बोलोगे ऐसे बहुत साल पहले अगर हम जाना चाहें तो बहुत साल पहले तो 750 जा सकते, ऐसे आप बहुत दूर तक जा सकते हो। एक फ्यूचर डेट लेते हैं। फ्यूचर डेट का मतलब ये है हमारा, जैसे मान लो कि 12 और हम ले लेते हैं, अभी तो 2000 चल रहा है, 21 हम 3050 तक जाना चाह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कंसेप्ट वैलिड है ना। पॉप ग्रेगरी साहब से भी ज़्यादा आसान है, जिस डेट को चाहो उस डेट को आप निकाल सकते हो। जैसे देखो, तो आप यहाँ से डेट निकालेंगे, मंथ निकालेंगे, ईयर निकालेंगे, लीप ईयर निकालेंगे और सेंचुरी, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 7। तो आप बोलोगे जो हमारा यहाँ से डेट आया है वो 12 आया है, मंथ क्या है? 12। तो आप बोलोगे मंथ जो 12 है उस 12 का कोड क्या है? तो आप बोलोगे सर 6 है। 12 का कोड क्या है? 6 है। चलो 12 का कोड क्या है? 6 है। फिर आप कहोगे ईयर क्या चाहिए? तो लास्ट 2 डिजिट आपका ईयर है। लीप ईयर क्या चाहिए? इसी ईयर को 4 से भाग करो, जितनी बार जाए वही आपका क्या है? लीप ईयर है। फिर आपको सेंचुरी चाहिए, सेंचुरी चाहिए। तो सेंचुरी के लिए मैंने आपको बताया कि लास्ट 2 डिजिट इग्नोर करना है आपको, जो बचे आप रख लो। तो 30 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 28 जाएगा, 2 बच जाएगा। और मैंने कहा 1 बचे तो कोड 4, 2 बचे तो 2, 3 बचे तो 0 और कुछ ना बचे तो 6। लेकिन इस बार तो यहाँ 2 बच गया, तो 2 का कोड 2 ही होता है, आप यहाँ 2 रख लो और डिवाइड बाई क्या करना है आपको? 7। ठीक है, चलो 7। तो आप इसको करोगे तो यहाँ से 1 बच जाएगा।
फिर आप यहाँ से करोगे तो 5 बच जाएगा, 5 2 7 खत्म हो जाएगा, 6 और 1 7 खत्म, जोड़ने पर 7 आ जाए, 7 का मल्टीपल तो 7 से में से कटा हुआ आएगा, इसको करोगे तो 5, और 5 जब बचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्सडे। अब ये मत पूछना कैसे, क्योंकि पहला दिन अगर संडे होता है तो आप काउंट करोगे तो 5वें दिन आपका क्या आ जाएगा ना, थर्सडे आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, आज का लास्ट हमारा थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जैसे 11 तारीख 7वां महीना, और हम ले लेते हैं इसको हम लोग ले लेते हैं 352, मतलब 30,052, जो कि कभी आप तो सोच भी नहीं सकते, बहुत बड़ी बात हो गई ना, 30,052 में जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलो तो देखेंगे आज का लास्ट और अच्छा भी क्वेश्चन है। देखो तो आप बोलोगे डेट लेंगे, फिर मंथ लेंगे, फिर ईयर लेंगे, फिर लीप ईयर लेंगे, फिर सेंचुरी, और डिवाइड बाई क्या लेंगे 7। आप बोलोगे डेट जो है वो तो 11 है, मंथ जो है 7 है, तो 7 का कोड जो मैंने आपको बताया, तो 7 का कोड मैंने आपको बताया कि भाई 7 मंथ का जो कोड हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का कोड जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या रख लेंगे, चलो तो आप यहाँ 0 रख लेंगे। फिर ईयर क्या है, तो लास्ट का 52, लास्ट 2 डिजिट ही आपका क्या हो जाएगा ना, आपका क्या कहलाएगा, आपका ईयर। फिर लीप ईयर क्या चीज को 4 से भाग करोगे 13 बार में जाएगा। फिर मुझे सेंचुरी चाहिए, और सेंचुरी में आपको बार बार बता रहा हूँ, लास्ट 2 डिजिट को इग्नोर करो, बचा कितना 300। तो 300 को आप 4 से भाग करेंगे तो आप बोलोगे सर ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमने कहा तुम तो वैसे भी समझ सकते थे कि लास्ट 2 डिजिट है तो वैसे भी कटेगा 4 से, आपको तो बताया था मैं। तो आप बोलोगे अगर 1 बच जाए तो 4, 2 बच जाए तो 2, और 3 बच जाए तो 0, 4 बच जाए तो 6, यही तो लेना है आपको। चलो तो आप बच रहा है यहाँ पे यार, कुछ नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बचा है, 4 बच जाए मतलब 4 से पूरा कट जाएगा, तो आप 0 मान लो, 0 कोड 6 हो जाएगा। तो कुछ नहीं बचा तो 6 ले लेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे। आप इसको करोगे 7 7 जा 49, 3 बच जाएगा, आप 3 ले लोगे। फिर 13 को भाग करोगे तो यहाँ से आपका 6 बच जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। फिर यहाँ से भाग करोगे आपका 4 बच जाएगा। तो 4 3 क्या हो गया ना, 7 कट गया, और 6 6 कितना हो गया 12। तो 12 को 7 से भाग करोगे तो 5 आएगा, और 5 का मतलब क्या होता है ना डियर, थर्सडे। क्या होता है, थर्सडे। तो मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, मैंने पूरा चीज अच्छे से बताया है। ठीक है, लास्ट में एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ आपके भलाई के लिए, आप इसको समझो कि आपके पास केवल 5 चीज होती है, डेट होती है, मंथ होती है, ईयर होती है, लीप ईयर होती है, सेंचुरी होती है, और उसको 7 से डिवाइड करना होता है। और आपको पता है कि सेंचुरी जो है, चलो समझा देता हूँ, डेट अगर लिखना है तो जैसा दिखता है सेम टू सेम वैसा ही आप रख दो, समझ रहे हो, सेम टू सेम वैसा ही आप रख दो। जैसे मैं डेट ले लेते हैं 11/11/1996 हमारा DOB है, एक्चुअली हमारा डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो आप बोलोगे पहला वाला हमेशा डेट होता है, आप डिक्टो वैसा ही रख देंगे जैसा दिखेगा, सेम टू सेम रख देंगे। फिर दूसरा आता है मंथ, तो मंथ में आपको क्या करना है, पहले फाइंड करना है लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। जब आप ये फाइंड कर लेंगे तो उसके हिसाब से आप कोड यूज करेंगे, कोड आपको सिखाया गया है। फिर आपको ईयर के बारे में बताया गया कि लास्ट 2 डिजिट आपका ईयर का होता है। ठीक है, फिर आपको लीप ईयर को बताया गया कि जो आपका ईयर होता है उसी को आपको 4 से भाग करना है, और जितनी बार जाए यानी कि भागफल, या आप बोल सकते हैं कि कोशेंट, जितना आपका कोशेंट या भागफल है उतना लेंगे। फिर आपको मैंने सेंचुरी के बारे में बताया कि आपको लास्ट 2 डिजिट क्या करना है ना, लास्ट 2 डिजिट इग्नोर करना है, इग्नोर। फिर जितना बच जाए, फिर जितने डिजिट बचे, मान लो कोई डिजिट अगर बच गया तो आपको क्या करना है, उसको 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। और यहां पर आपको सिर्फ रिमाइंडर यानी कि शेषफल पर फोकस करना है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल पे फोकस करना है। अगर 1 बचता है तो कोड 4, 2 बचता है तो 2, 3 बचता है तो 0, और मान लो कुछ नहीं बचता है तो आप कोड 6 यूज करेंगे। यही चीज तो मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को बताओ, उनको समझाओ। कैलेंडर का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है, ओरिजिन ऑफ कैलेंडर जाना, हम लोग ये जाना। ठीक है, थोड़ा सा होता है कि चीज़ें नहीं समझ में आती, थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन आप थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलोगे तो आपको आ जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं दुनिया में जो आपके लिए ना बनी हो, आपके लिए ही बनी अगर आप चाहोगे तो। अगर आप नहीं चाहते हो तो वो फिर आपके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपकी नौकरी मिल जाए, आपको भविष्य बन जाए आपका, आपके परिवार का, तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है, बिना मेहनत के जीवन में कोई सफलता नहीं मिलती। ठीक है, चलो ऐसे मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ऐसे मिलते रहिए। ओके, चलिए धन्यवाद।